तो आज हम नंबर सिस्टम का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे, यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 जेड हो तो जेड का मान निकालें। इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो दोनों का स्क्वायर करेंगे और माइनस करके और बराबर 20 जेड कर लेंगे, या इसका एक बहुत ही गजब का फॉर्मूला होता है। अगर कोई क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया रहेगा तो इसको लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, इस तरह से। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका हम तोड़ लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 64 प्लस का हो जाएगा 36, और फिर हो जाएगा इधर 64 माइनस का 36, बराबर कर लेंगे यहाँ पर 20 जेड। ठीक है, ये 64 प्लस 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, गुना 64 में 36 हटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 28, बराबर क्या लिखेंगे 20 जेड लिखेंगे। 20 से काट देंगे इसको, 20 5 100, 5 में कट गया। और 5 को 28 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 140, बराबर बचेगा जहाँ पर जेड, यानी कि जेड का जो मान आएगा 140 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सेम पहला क्वेश्चन सब बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन है, और इसमें है के का मान निकालना। क्या है इसमें, के का मान निकालना था। यहाँ पर दे दिया 4 के, उसमें क्या था जेड का मान निकालना था। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले 42 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 42, प्लस कर लेंगे 38, एक बार जोड़ लेना है, और एक बार क्या करेंगे घटा लिख देंगे। एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे, बराबर लिखाएंगे यहाँ पर 4 के। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 80, गुने में इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 के। तो 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, तो के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 80। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे, पहले इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा ए प्लस बी बट्टा सी बराबर बी प्लस सी बट्टा ए बराबर सी प्लस ए बट्टा बी बराबर के दे दिया है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ए प्लस बी बट्टे सी बराबर के, क्योंकि सब का बराबर में क्या दिया हुआ, के दिया हुआ है, तो सब बराबर के हो जाएगा। तो के इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी बराबर सी के लिख सकते हैं। इसको सी से गुना कर देंगे, इसमें सी के हो गया। तो इसको मान लेंगे पहला समीकरण। सेम इसको भी लिख सकते हैं उसी तरह, बी प्लस सी बराबर गुना कर देंगे के में तो हो जाएगा ए के। इसको मानेंगे दूसरा, इसको लिखेंगे सी प्लस ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी के। इसको मानेंगे तीसरा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ देते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। अब 3 से करेंगे तो इधर वाला एक साथ जोड़ लेंगे, इधर वाला एक साथ जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी, फिर हो जाएगा बी प्लस सी, फिर हो जाएगा सी प्लस ए। इधर हो जाएगा सी के प्लस का हो जाएगा ए के, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर बी के। अब यहाँ देखते हैं ए प्लस ए, दो दो बार सब चीज आया, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 है। तो इसको लिखेंगे 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर, इसमें के कॉमन कर लेते हैं तो इसका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इस तरह हो जाएगा। अब इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या क्या बचेगा, इधर इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा के इंटू ए प्लस बी प्लस का सी। ये बराबर में है, इसका कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 बराबर के, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ए बट्टा 3 बराबर बी बट्टा 4 बराबर सी बट्टा 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी का मान निकाले। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो बनाने का तो पहले प्रोसेस सीख लेते हैं, फिर बनाएंगे कैसे बनता है वो। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे ए बट्टा 3 बराबर के मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, के मानेंगे, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3 के हो जाएगा ना। इस तरह यहाँ पर बी बट्टा अगर 4 करेंगे बराबर के मान लेंगे, बी बराबर क्या निकल जाएगा 4 के निकल जाएगा। इस तरह यहाँ पर सी बट्टा 7 करेंगे, अब बराबर के मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बराबर 7 के हो जाएगा ना। पहले सीख लेते हैं, पहले क्या करते हैं समझ लेते हैं, फिर बनाएंगे कैसे बनाना है वो। तो ये इस तरह से इसको निकालना, ए का मानी हो जाएगा, बी का मानी हो जाएगा, सी का मानी हो जाएगा। निकालना है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे सी, यही निकालना है। तो एक जगह हो जाएगा 3 के, बी की जगह हो जाएगा 4 के, सी की जगह हो जाएगा 7 के बट्टा सी की जगह फिर लेना है यहाँ पर 7 के। अगर सबको जोड़ देंगे 4 3 7 7 14 के, अब बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 7 के, केस के कैंसिल, 7 दूना 14, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो हम इस तरह बनाए तब, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे देगा तो क्या करना है वो देखते हैं। अगर यहाँ पर ए बट्टा 3 बी बट्टा 4 सी बट्टा 7 इस तरह क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो याद रखना है कि जो ए के नीचे में जो संख्या रहेगा उसको ए का मान लेंगे, ए बराबर 3 हो जाएगा। बी के नीचे में जो चीज दिया रहेगा वो बी की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और सी के नीचे में जो दिया रहेगा उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी का मान हो जाएगा वो। अब इस तरह से निकालना ए बी सी और मान पुट कर देना है, आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि
2a प्लस बी बट्टा ए प्लस 4b बराबर 3 है, तो a प्लस बी बट्टा ए प्लस 2b का मान निकालना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a बट्टा बी का मान निकालेंगे, पहले निकालना देखेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 2a प्लस का b बट्टा हो जाएगा a प्लस का 4b बराबर है 3। अब यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा में 1 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2a प्लस का b बराबर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3a प्लस हो जाएगा 4 तिया 12b। अब इसको इधर ले आते हैं तो 2a में से क्या करेंगे, माइनस का 3b हो जाएगा, ये बराबर इधर हो जाएगा 12b, और इस b को इधर ले जाते तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का b। अब 2a में से 3b गया तो हो जाएगा माइनस का 1 यानी कि a बराबर तो हो जाएगा 11 का b। अब हम क्या करते हैं, b किधर ले आते हैं, तो माइनस a बट्टा b बराबर इधर बच जाएगा 11, इसलिए हो जाएगा a बट्टा b बराबर माइनस का 11। ये मेरा a बट्टा b का मान निकल गया। अब यहाँ से क्या करना है, a प्लस b का मान निकालना है, a प्लस b बट्टा a प्लस का 2b। तो a प्लस b को लिख सकते हैं a बट्टा b प्लस का 1, और a प्लस 2b को लिख सकते हैं a बट्टा b प्लस का 2 लिखेंगे, लिख सकते हैं, क्योंकि फिर 20 गुना करेंगे तो a प्लस b ही हो जाएगा ना। इसमें भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 2b, 20 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। तो इसको क्या करेगा हम, a प्लस a बट्टा b का मान यहाँ पे माइनस 11 है, तो माइनस 11 प्लस का 1, नीचे हो जाएगा माइनस 11 प्लस का 2, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 10, नीचे हो जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस कट जाएगा तो 10/9 निकल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि x बट्टा वाई बराबर 3/4 है तो 2x प्लस 3y तथा 3y माइनस 2x के अनुपात क्या होगा। अब एक चीज यहाँ पे देखना है बढ़िया से, क्वेश्चन देख करके इन्हें समझना एकदम तुरंत बना ही देंगे, तो यही कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर x बटा y, यहाँ पर x 2x है और यहाँ पर 3y दिया हुआ है, ये चीज याद रखना है। यहाँ पर x का मान पहले, यहाँ पर y का मान पहले दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाना वो देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान 3 लेंगे, y का मान लेंगे यहाँ पर 4, पुट करेंगे। पहला है 2x प्लस का 3y, तो यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, और दूसरा अनुपात हो जाएगा यहाँ पर 3y, क्या आ जाएगा 3y, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2x। पहले ये निकाल लेते हैं, तो x जगह पुट करना है 3, 2 गुने 3 तो 6, और प्लस का y जगह करना है कितना 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ये हो गया इस तरह से अनुपात। यहाँ पे पहले y का वैल्यू पुट करना है, तो y की जगह हो जाएगा यहाँ पर 4, तो हो जाएगा 12, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 दूना 6, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 6 18 बट्टा करेंगे, यहाँ पर घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, इसको काट देंगे 6 3 18, नीचे में कुछ है तो 1 यानी कि 3/1 हो जाएगा, इसी को लिखेंगे 3:1, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले एक दो बार पढ़ लेना है, कभी x मान पहले कभी y मान पहले दे देता है, तो इसको देख करके बताना है कि सबसे छोटी रूट संख्या है। देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही गजब का है ये, सबसे छोटी रूट संख्या। अब बहुत लोग को पता भी नहीं है रूट संख्या क्या होता है। पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, होगा ना। याद रखना अभाज्य संख्या की क्या बोलेंगे, रूट संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट संख्या। इसलिए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ये तो पूछता है यहाँ पर रूट, तो सबसे छोटी रूट संख्या 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रथम 4 रूट संख्याओं का योग होता है। अभी रूट संख्या के बारे में हम लोग जान लिए कि रूट संख्या क्या होता है, तो इसका योग पूछा जाए तो बना लेंगे प्रथम 4 रूट संख्या। यदि प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, देखो रूट संख्या की बात करता है, पहला लेंगे 2, पहला 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा, 3 होगा, ठीक है, फिर 5 होगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब रूट संख्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। पूछ रहा है 4, तो 4 ही लेना है, जोड़ देना 3 2 5, 5 10 और 7 17, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन फंसाता है जटिल सा क्वेश्चन में। क्वेश्चन संख्या 4 5 8 9 2 6 इस तरह से लिखा हुआ है, में 8 का स्थानीय मान है, इस पर स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान और जातीय मान दो क्वेश्चन होता है बहुत बढ़िया, एक पूछेगा स्थानीय मान, एक पूछा जातीय मान। स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान, ये दो चीज याद रखना है। जातीय मान पूछेगा तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। फेस पूछेगा तो जातीय, प्लेस पूछेगा तो स्थानीय मान। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे देगा 4 7 9 8 में 7 का स्थानीय मान, क्या पूछेगा 7 का स्थानीय मान। अब यहाँ पे देखना है कि 7 क्या नंबर पर है, ठीक है,
तो एक चीज याद रखना है, 7 है जो पूछ रहा है वो लिख लेना है, इससे पहले क्या संख्या वो चेक कर लेना है। जो चीज पूछेगा उसके उसके पहले कितना संख्या है, 2 संख्या, तो 2 जीरो बैठा देना इसके ऊपर, ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और पूछेगा 7 का जातीय मान, तो खुद खुद 7 के बारे में पूछा था, 7 का 7 हो जाएगा। जातीय मान जिस संख्या का पूछेगा तो उस संख्या उसका जातीय मान होता है, ठीक है। अगर पूछेगा 7 का जातीय मान, तो जातीय मान अगर पूछेगा तो 7 का 7 ही हो जाएगा। जातीय मान क्या आ जाएगा इसमें, 7 का 7 ही हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 8 का स्थानीय मान, अब चेक करना है कि 8 से पहले क्या वो संख्या है, 8 से पहले इधर ना, इधर देखना 8 से पहले क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 जीरो से बैठा देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इधर से गिनती करना है, इधर से 8 से पहले क्या संख्या था, तो 1 2 3, तो 3 बार बैठा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इस तरह से क्वेश्चन का बनाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, इसका आंसर बना के बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, चलो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आना है। और इससे पहले जो क्वेश्चन देता तो आसान था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसिमल दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आना, ये क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर क्या होगा। अब इसको भी देख के नहीं बोलेंगे आसान है, आसान तो है ही, लेकिन याद रखना जब सीधा संख्या था तो इधर से लिए थे ना। जैसे कोई संख्या इस तरह दे देगा, इस तरह से, इस तरह से कहेगा 2 का निकालना है, तो हम देखेंगे 2 तो 2 लिख लेंगे। इससे पहले देखना है इधर से, इससे पहले क्या संख्या था, 2, तो 2 जीरो बैठा दिए थे, उसका स्थानीय मान हो गया। लेकिन जैसे पॉइंट ला दे देगा तो इधर से लेना है। अब यहाँ निकालना है 0.00657, इसमें कहता है 5 का निकालना है, पहले 5 लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिए। अब देखना है 5 से पहले इधर क्या संख्या, 5 से पहले इधर क्या संख्या है, 2 संख्या, तो यहाँ पर 2 बैठाना ऊपर, यहाँ 0, ठीक है, 0.0 हो गया। अब इसका डेसिमल बढ़ा देंगे, वही इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5। उसको बढ़ा देंगे, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 हो गया, 3 जीरो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।